प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह और मेरा आज का विषय है, टॉपिक है कि मसीह बहनें कैसी हों, कैसा उनका श्रृंगार हो, कैसा पहनावा हो और कैसी उनकी सजावट हो। तो जैसे आजकल बहुत ही सजना और समरना चल रहा है। हर बहन बेटी चाहती है कि हम मेकअप करके अच्छे आभूषण पहनकर अच्छे लगें, हम अच्छे दिखें। तो हर कोई ये स्त्री चाहती है कि हम सुंदर दिखें, अच्छे आभूषण पहनकर, अच्छे वस्त्रों को पहनकर या अपना कुछ मेकअप करके, क्रीम पाउडर लगा के ये सोचती हैं कि हम अच्छे लगें, हम अच्छे दिखें। सुंदर होने के लिए, सुंदर दिखने के लिए आजकल तरह तरह के क्रीम पाउडर फेस वॉश उपयोग में लाए जा रहे हैं। बहनें सुंदर दिखने के ब्यूटी पार्लर जाती हैं, सुंदर दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाती हैं। उन्हें अच्छे सुंदर दिखने के लिए अच्छे महंगे वस्त्रों को भी खरीदती हैं, पहनती हैं और सोने चांदी के आभूषणों को बनवा कर भी पहनती हैं। यानी कि हमारी बहनें सुंदर दिखने के लिए, अच्छे दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर में भी जाती हैं, अच्छे आभूषणों को भी खरीद कर पहनती हैं, अच्छे वस्त्रों को भी खरीद कर पहनती हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार मसीह बहनों का कैसा श्रृंगार हो, कैसी सजावट हो, आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों से देखते हैं कि मसीह बहनों का कैसा श्रृंगार हो, कैसी सजावट हो। तो इसमें हम वचन निकालेंगे। पहला पत्रस 3 का 1 से और 5वीं आयत तक पढ़ेंगे। इस वचन में लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पतियों के अधीन रहो। वचन में लिखा, हे पत्नियों अपने अपने पतियों के अधीन रहो, ताकि यदि उनमें से कुछ वचन का पालन न करते हों, यानी कि कुछ पतियों में जो वचन का पालन न करते हों, तो तुम्हारे पवित्र और आदरपूर्ण चाल चलन को देखकर बिना किसी बातचीत के ही तुम्हारे व्यवहार से जीत लिए जाएं। यानी कि वचन कह रहा है, हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो और तुम्हारे आचरण को देखकर तुम्हारे पति यानी कि तुम्हारी ओर खिंच जाएं, आकर्षित हो जाएं। ऐसा वचन सिखा रहा है कि कुछ पति वचन को नहीं मानते हैं, तो तुम्हारे पवित्र चाल चलन के द्वारा वे जीत लिए जाएं। यानी कि तुम्हारे चाल चलन के द्वारा वे तुम्हारी ओर खिंच जाएं। और इसकी अगली आयत में वचन कह रहा है, तुम्हारा श्रृंगार, बहनों का श्रृंगार दिखावटी न हो। वचन क्या कह रहा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो। अर्थात कैसा, बाल गूंथना, तरह तरह के बाल गूंथते हैं, यानी कि चोटियां बनाते हैं, तो हेयर स्टाइल करते हैं। तो वचन कह रहा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो। बाल गूंथना, सोने के गहने, यानी कि सोने के गहने पहन लें दिखावट के लिए, तरह तरह के हम बाल निकाल लें दिखावट के लिए, या भांति भांति के कपड़े पहनना, यानी कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। जो कि तरह तरह के बाल गूंथ लें, बाल निकाल लें, सोने के गहने पहन लें या भांति भांति के हम कपड़े तरह तरह के पहन लें, तो ऐसा तुम्हारा ये पहनावा या श्रृंगार दिखावटी न हो। चौथी आयत में वचन कह रहा, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, व्यक्तित्व, नम्रता, दीनता, शांत मन वाले अविनाशी सजावट से सुसज्जित हो। यानी कि जो तुम्हारा श्रृंगार है, जो तुम्हारी सजावट है, वो कैसा हो, तुम्हारा छुपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, गुप्त मन व्यक्तित्व हो। यानी कि कैसा व्यक्तित्व हो, नम्रता हो आपके अंदर, दीनता हो आपके अंदर, सहनशीलता हो आपके अंदर, शांत मन वाले अविनाशी सजावट से सुसज्जित हों। हमारी बहनों का कैसी सजावट हो, दीन हो, वो नम्र हो, शांत मन की हो और इन अविनाशी सजावट से सुसज्जित हों। कैसी वाली, ये दीनता, नम्रता,
संवेदनशीलता हो, शांति मन वाली हो, ऐसी सजावट उनके अंदर हो, ऐसा उनका व्यक्तित्व अंदर से हो। भले ही ये दिखावटी वाला ये श्रृंगार सजावट न हो कि कैसे वस्त्र पहने हैं, अच्छे अच्छे भले ही वस्त्र न हो, भले ही ये सोने चांदी के आभूषण न हो, लेकिन ये तुम्हारा परमेश्वर कैसा श्रृंगार, कैसी सजावट चाहता है? दीनता, नम्रता, सहनशीलता हो, ऐसा वाली सजावट से सजना परमेश्वर चाहता है कि हमारी बहनें बेटियां इन दीनता, नम्रता, शांत मन वाले अविनाशी सजावट से सुसज्जित हों, जिसका परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा मूल्य है। जब ऐसी वाली सजावट अपने अंदर बहनें करती हैं, कहने का मतलब ये दीनता, नम्रता, सहनशीलता, शांत स्वरूप वाली बहनें जब इन गुणों को अपने अंदर ले आती हैं, इन गुणों से अपने आप को सजा लेती हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। यानी कि परमेश्वर ऐसी बहन बेटियों को जो इनमें ये गुण हैं, इनको बहुत बड़ा मूल्य समझता है परमेश्वर। 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर में आशा रखती थीं, अपने अपने पति के अधीन रहकर अपने को इसी रीति से सजाती और संवारती थी। वचन हमें बता रहा है, वचन हमें सिखा रहा है, क्योंकि पूर्व काल में यानी कि पहले के काल में पवित्र स्त्रियां भी जो पवित्र स्त्रियां होती थीं, पवित्र महिलाएं होती थीं, पवित्र बहन बेटियां होती थीं, तो क्या करती थीं? परमेश्वर में आशा रखती थीं, अपने पति के अधीन रहती थीं। वचन कह रहा अपने पति के अधीन रहकर अपने को इसी रीति से सजाती और संवारती थी। किस रीति से? जो ऊपर वचन लिखा है कि उन दीनता हो, नम्रता हो, सहनशीलता हो, शांत मन वाली हो। तो इन आभूषणों से पूर्व काल की स्त्रियां अपने आप को सजाती और संवारती थीं। तो आज भी हमारी बहन बेटियों को इन्हीं आभूषणों से, कौन से? नम्रता, दीनता, सहनशीलता, शांत मन वाले अविनाशी सजावट से सुसज्जित होना चाहिए। आइए हम एक और वचन से देखते हैं, तीतुस 2 का 3 से 5 तक देखेंगे। इसी प्रकार वृद्ध स्त्रियों का चाल चलन भी पवित्र हो, यानी कि वृद्ध स्त्रियां हैं, उनका चाल चलन कैसा हो? पवित्र हो। वे न तो पर निंदक हों, यानी कि दूसरे की निंदा करने वाली हों, यानी कि दोष लगाने वाली न हों, न पियक्कड़ हों, यानी कि जो वृद्ध स्त्रियां हैं न दूसरों पर दोष लगाने वाली हों, न पियक्कड़ हों, वरन अच्छी बातें सिखाने वाली हों। जो वृद्ध स्त्रियां वो कैसी हों? पवित्र हों, दूसरों पर दोष लगाने वाली ना हों, पियक्कड़ ना हों, अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीत रखें। जब जो वृद्ध स्त्रियां कैसी हों? पवित्र हों, और कैसी हों? वो दोष लगाने वाली ना हों, पियक्कड़ ना हों, और जवान स्त्रियों को भी चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से ही प्रीत रखें, प्रेम रखें। और 5वीं इसी आयत में लिखा है, और वे संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। तो स्त्रियां कैसी हों? जो वृद्ध स्त्रियां कैसी हों? वे संयमी हों, यानी कि संयम में रहने वाली हों, अपने शरीर को, मन इंद्रियों को बस में रखने वाली हों, पतिव्रता हों, घर का कारोबार करने वाली हों, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। ये भले गुण होने चाहिए, वो संयमी होनी चाहिए, पतिव्रता होनी चाहिए, घर का काम करने वाली होनी चाहिए, अपने अपने पति के अधीन रहने वाली होनी चाहिए। जब ऐसी होती हैं, ये गुण होते हैं, ये भले गुण होते हैं हमारी बहन बेटियों में, तो परमेश्वर के वचन की निंदा नहीं होने पाएगी इन भले गुणों के कारण। आइए हम एक और वचन देखते हैं, 1 तीमुथियुस 2 का 9। इसी प्रकार स्त्रियां भी संकोच का मतलब यानी कि शील, शर्म और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से, उचित वस्त्रों से अपने आप को सुसज्जित करें, संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। तो 1 तीमुथियुस 2 का 9 इस वचन में परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, बता रहा है कि स्त्रियां भी संकोच, शील, शर्म और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से, यानी कि उचित वस्त्रों से अपने आप को
सुसज्जित करें, संवारें। उचित वस्त्रों से, यानी कि अपने ऐसे वस्त्र पहने जो उचित हों, जो कोई अनुचित न हो। उचित यानी कि पहले पुराने ज़माने अपने सारे शरीर को, तन को, बदन को ढक कर रखती थीं। आजकल तो शॉर्ट कपड़े हो गए, तो ये अनुचित शायद कपड़े हो गए। वचन कह रहा उचित वस्त्रों से, लेकिन आजकल तो अनुचित वस्त्र का उपयोग हो रहा है। तो ऐसे अनुचित वस्त्र नहीं होने चाहिए। अनुचित वस्त्रों से नहीं सजना संवरना चाहिए। कैसे वस्त्रों? शील शर्म। पहली बात तो संकोच होना चाहिए। संकोच का मतलब शील शर्म होनी चाहिए, संयम होना चाहिए। शील शर्म संयम के साथ उचित वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। यानी कि जो मेन गुण होना चाहिए वो शील शर्म संकोच और संयम होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे बाल कैसे हैं, ये नहीं कि हमारे पास हम हीरे मोतियों से हम सज जाएं, बहुमूल्य कपड़ों से सज जाएं, और हमारे पास संकोच नहीं है और शील शर्म नहीं है, संयम नहीं है, तो फिर परमेश्वर की दृष्टि में ये कुछ भी सजना संवरना नहीं है। आइए और एक वचन इसी की 1 तीमुथियुस 2:10 की आयत देखते हैं। वरन अपने आप को भले कार्यों से संवारें, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। वचन कह रहा है कि अपने को भले कार्यों से संवारें। जो स्त्रियां हैं, जो बहन बेटियां हैं, अपने को भले कामों से संवारें। जो भले गुण हैं, जो दीनता है, नम्रता है, सहनशीलता है, शील शर्म संकोच है, शुद्धता है, पवित्रता है, इन भले गुणों से संवारें, ना कि सोने चांदी के आभूषणों से, ना कि पहनावे से, ना कि हम अपने को सुंदर दिखने के लिए क्रीम पाउडरों से सजाएं, बल्कि ये भले गुण होंगे तो हमारी प्रशंसा वैसे ही होगी। परमेश्वर की दृष्टि में बड़े हम ऐसी बहन बेटियां अनमोल होती हैं। तो स्त्री, और इसकी अगली 11वीं आयत में लिखा है, स्त्री को चुपचाप और पूरी अधीनता के साथ सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे, न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। और वचन कह रहा है कि स्त्री जो भी शिक्षा सीख रही है, वचन की शिक्षा सीख रही है, तो वो एक अधीनता के साथ सीखे। और प्रभु का वचन कह रहा है, मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे, यानी कि स्त्री उपदेश न करे और न अपने पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। तो हमारी स्त्रियां, बहन बेटियां, वो कहें एक अधीनता में रहकर वचन की शिक्षा सीखें और अपने पति पर आज्ञा न चलाएं और चुपचाप रहें, उपदेश न करें। और एक वचन देखते हैं, नीति वचन 11:22, जो स्त्री विवेक नहीं रखती वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। तो यानी कि जो वचन कह रहा है, जो स्त्री विवेक नहीं रखती है, जो सुंदर स्त्री तो है, वचन कह रहा है जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। जो स्त्री सुंदर तो है लेकिन विवेक नहीं है, उसमें समझ नहीं है, तो वो किसके समान बताइए? एक सुअर। जो सुअर को कहने का मतलब उसके थूथड़ी में सोने की नथ पहना दी जाए तो क्या है? वो व्यर्थ है, वो क्या बेमतलब है सोने की नथ। वैसे ही स्त्री जो कोई सुंदर तो है लेकिन उसमें विवेक नहीं है, समझ नहीं है, तो उसकी तुलना उससे कर दी गई है। तो उसकी सुंदरता व्यर्थ है, जब उसमें समझ नहीं है तो उसकी सुंदरता व्यर्थ है। और एक वचन, नीति वचन 31:30 में लिखा, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। वचन कह रहा है जो शोभा है वो तो झूठी है, व्यर्थ है, सुंदरता है वो पल दो पल की है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, जो परमेश्वर का भय मानती है, परमेश्वर के डर भय में रहती है, जिसके अंदर भले अच्छे गुण हैं, उस स्त्री की प्रशंसा की जाएगी। तो परमेश्वर के इन वचनों के माध्यम से सीखा कि परमेश्वर की दृष्टि में सजावट, सुंदरता, बाल गूंथने, सोने के गहने, आभूषण और भांत भांत के कपड़े पहनने में नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में सुंदरता, बाल गूंथने, सोने के गहने, आभूषण या भांत भांत के कपड़े पहनने में नहीं है। क्रीम पाउडर लगाकर सजना या अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सजना, ब्यूटी पार्लर में जाकर अच्छे लगें, ऐसी हम सजावट करते हैं तो क्या है? परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है।
परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने, भांत भांत के कपड़े पहनना। तो बहनों का श्रृंगार दिखावटी ना हो, वरन भले अच्छे गुणों से सजी हों, जैसे दीनता, नम्रता, सहनशीलता, शील शर्म हो, पवित्रता हो, संयमी हो, सुगृहिणी हो यानी घर का काम करने वाली हो। तो ऐसे भले गुणों से बहनों को सजना चाहिए। वचन में सिखा रहा है कि स्त्रियां, हमारी बहन बेटियां अपने को भले कार्यों से संवारें, भले और अच्छे गुणों से अपनी सजावट करें, संयम और उचित वस्त्रों से अपने आप को संवारें। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही वचन था, संदेश था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, और अधिक से अधिक शेयर करने में भी सहयोग करना। तो मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करता हूं, और मैं सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।